एवरीवन वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो देखकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव ये वाले देखेंगे तो ये तो समझ आ ही जाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नाम से ही लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव है ना। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है इफ़ ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा, रिलेशन में होगा वो। ठीक है, ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा तो फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन में फॉर एवरी ए। फॉर एवरी ए अभी मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करेगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जब मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया था ना रिलेशंस का, तब मैंने आपको ये वाला फॉर्म भी सिखाया था। क्या? ए रिलेटेड होगा ए से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, ऐसे लिखा हो तब भी बात सेम है। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे रिलेशन में और ए रिलेटेड टू ए होगा, ये बात भी सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं एक जनरल एग्जांपल लेकर आपको सिखाती हूँ इन डेफिनेशन का मतलब, फिर मैथमेटिकली समझाऊंगी। ठीक है, फिर आपको जो भी मेथड सही लगे ना, इन जनरल वाला या फिर मैथमेटिक्स वाला, जो भी आपको माइंड में फिट हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट, वो ले लेना आप। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इन जनरल सपोज दैट कोई मिरर है, मिरर तो बाद में लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं कोई सेट ए ले लिया मैंने। सेट ए ले लिया, उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी टाइप के। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने मिरर। ये मिरर हो गया, इसके सामने कोई ए एलिमेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ए मिरर में देखेगा तो सामने उसको ए ही तो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ए कॉमा ए मिल गया ना। या फिर आप अपने आप को खड़ा देखो, आप खड़े होगे तो आपको सामने क्या दिखोगे? आप ही दिखोगे ना, तो आप आपसे रिलेटेड हो गए। ठीक है, जब आप खुद से ही रिलेटेड हो ना, जब शीशे के सामने खड़े हो, आप आपसे ही रिलेटेड हो ना, तो वो आ गया हमारा ए कॉमा ए, और वो है रिलेशन में। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर हमारा, चलिए अगर हमारा बी है एलिमेंट, अभी तो ए की बात होगी, अब बी का, बी भी खड़ा हुआ है, अगर सॉरी बी अगर यहाँ खड़ा हो तो मिरर में उसको बी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बी कॉमा बी आ गया। ठीक है, ये सी अगर है मिरर के सामने तो यहाँ भी इसको सी दिखेगा ना, तो ये सी कॉमा सी आ गया। ठीक है, फॉर एवरी का मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आने चाहिए। मतलब देखो ए बी सी है ना, तो उस रिलेशन में ए कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा बी भी होना चाहिए, सी कॉमा सी भी होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कोई भी मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, उसमें सेट तो हमारे पास ए है। ठीक है, सेट हमारे पास ए है, लेकिन एलिमेंट तो हैं उसमें ए कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। सी कॉमा सी है ही नहीं, सी कॉमा सी है नहीं। एवरी का मतलब यही है कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबकी मिरर इमेज आनी चाहिए, ऐसे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ठीक है, अगर ये तीनों आएंगे रिलेशन में तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इस वाले रिलेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ए कॉमा ए आ रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी भी था ना एलिमेंट, सी एलिमेंट था, सी तो दिख नहीं रहा हमको इसमें। जब सी दिख नहीं रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वो सभी आने चाहिए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए क्या ले लिया मैंने? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? आप तुरंत से बोल देंगे यस मैम। क्यों? क्योंकि ए में ए बी सी तीनों आ रहे हैं, और तीनों आ रहे हैं हमारे मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये ए बी बी सी सी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए? फॉर एवरी ए का मतलब ये है, जितने भी ए में एलिमेंट्स होंगे वो सभी आ जाएंगे रिफ्लेक्सिविटी में। ठीक है, तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये तो इन जनरल एग्जाम्पल लेके सिखा दिया कि आप मिरर के सामने खड़े हो, आपको आप दिखोगे, आप आपसे ही रिलेटेड हो, आप आपसे रिलेटेड हो, ये भी आप आपसे रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो इन जनरल आप समझ गए। अब मैथमेटिकली मैंने कोई सेट ले लिया, मैथमेटिकली मैंने कोई सेट ए ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ले लिए। अब रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया
एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और रिलेशन है हमारा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई टाइप के आएंगे, रिलेशन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। सच दैट क्या होगा, एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। सेट ए से बिलोंग करेंगे एक्स कॉमा वाई। अब देख लेते हैं अब क्या होगा हमारे पास, ये रिलेशन डिफाइंड हो गया ना, इस टाइप का रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई, तो हम लिख लेते हैं इसको। ये वाला रिलेशन बहुत काम आएगा अभी तीनों रिलेशंस को समझने के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा ऑर्डर पेयर बना देती हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 के साथ, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिख रही हूँ मैं, ए क्रॉस ए नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगी। सबसे पहले आपको पता है 1, 1 बनेगा, ठीक है। 1 - 1, चलो पहले बना देते हैं 1, 1, ठीक है। देखो 1 - 1 क्या होता है, 0, 0 इंटीजर होता है, आ गया रिलेशन में, ठीक है। फिर 1, 2 आएगा, 1 - 2 क्या होगा, -1, -1 ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है, ये भी आ जाएगा। फिर 1, 3 ले लिया, 1, 3 जब आएगा ना तो 1 - 3, 1 - 3 क्या होगा, -2, -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो समझ गए ना, ऐसे ही जब आप क्या लोगे 2, 1 लोगे, 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है, 1 इज एन इंटीजर। तो अब आप समझ गए होंगे, 2 - 2 0, ठीक है। 2 - 3 -1, फिर 3, 1 और 3, 2 एंड 3, 3, तो ये हमने ले लिए, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आ गया, पूरा रिलेशन में ये पूरा आ जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। क्यों, क्योंकि सब क्या है, इंटीजर है। आप सबको माइनस करोगे क्या मिल रहा है, इंटीजर ही तो मिल रहा है। मैंने 1-2 एग्जांपल्स देके आपको बता दिए, सभी इंटीजर है। 3 - 3 0 इंटीजर होता है, 3 - 2 1 इंटीजर होता है, 3 - 1 2 इंटीजर है, ठीक है। सभी इंटीजर्स हैं, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये रिलेशन आ गया, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि आपके सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको इन 1 2 3 की तीनों की ही 1 1 2 2 3 3 मिल जाएगा तो आप कह दोगे कि रिफ्लेक्सिव है। दिख भी रहा होगा, देखो 3 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 दिख रहा है आपको, यस। 2 है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 है, 3 3 भी दिख रहा है, तो आप कहेंगे यस मैम दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये आपका कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है ये, और बाकी के रिलेशन तो होंगे ही, वो अभी मैं सब जब भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करवाऊंगी तब भी मैं इसी को लूँगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका कैसा है, देयरफॉर इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि वीडियो पूरी देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा प्रॉपरली। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अभी सिर्फ हमने क्या देखा, 1 1 देखा, 2 2 देखा, 3 3 देखा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए में 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तीनों की देख लिया हमने कि तीनों की मिरर इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये एक रिलेशन तो मैंने ये डिफाइन किया है, इसको मैंने R1 ले लिया सपोज दैट, ठीक है। एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, चलो उसको ले लेते हैं R2। 2 एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा अच्छे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने एक R2 रिलेशन ले लिया, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे उसमें, ठीक है। एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और x इज इक्वल टू वाई का रिलेशन गिवन है, और एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। सेट ए से बिलोंग करेंगे, हमने ये ले लिया एग्जाम्पल। अब आपको पता ही है x इज इक्वल टू, जब आप 1 लेंगे ना तो y इज इक्वल टू अभी आपको 1 ही मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 लोगे तो y इज इक्वल टू भी 2 मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 लेंगे y इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब तो आप देखते ही बता देंगे यस मैम दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि सेट ए में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यहाँ भी मिल गया, 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है। तो समझ गए ना, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है बहुत अच्छी सी, ठीक है, छोटी सी है, बिल्कुल कुछ नहीं समझना। ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, या फिर ए रिलेटेड टू ए होगा फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, देन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। समझ गए, फॉर एवरी का मतलब भी समझ गए, रिफ्लेक्सिव बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग किस पर, सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फिर से डेफिनेशन पर आएंगे,
ठीक है, मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम उसको जनरल एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी होती है इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन जाता है, इम्प्लीकेशन मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही। कैसा होगा, बी कॉमा ए बी होंगे रिलेशन में। ठीक है, बी कॉमा ए बी होंगे रिलेशन में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी सिमेट्रिक की। और के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू होगा बी से, इम्प्लीकेशन जाएगा, इम्प्लीकेशन मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही। ठीक है, कैसा होगा कि बी रिलेटेड टू ए भी होगा, सेम रिलेशन, सेम जो भी रिलेशन होगा सेम होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, ये हो गई हमारी सिमेट्रिक की रिलेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा, बी तो वो इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई क्या करेगा, बी कॉमा ए टाइप का भी ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन डिफाइन है, उस रिलेशन में अगर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आ रहा है, देन इम्प्लीकेशन आएगा बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी अगर उसमें है, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। रिलेशन है तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन सीखते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर मैथमेटिकली तो सीखना ही है उसको, मैथमेटिकली डायरेक्टली जाऊंगी ना तो कन्फ्यूज़ होते हैं फिर। ठीक है, रिलेशन है तो रिलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने मिरर का एग्जाम्पल लिया था ना रिफ्लेक्सिव में, ऐसी सिमेट्रिक में ले रही हूँ। ठीक है, कैसे ले रही हूँ, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पर ए भी हमारा क्या है, मेल है, डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैथ है, मैथ में हर सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए तभी समझ आती हैं चीज़ें। ठीक है, ए भी आपका मेल है, बी भी आपका मेल है। रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन है ये आपका, ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए बी का ब्रदर है जब ये दोनों मेल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि अगर ए बी का भाई है ना तो ऑब्वियस है कि बी भी ए का भाई होगा ना, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आ गया। इम्प्लीकेशन क्या आ गया, अगर मैं इसका देखूँ, इसका ऑर्डर पेयर क्या आ गया, ए कॉमा बी। ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं, रुको एक मिनट। ये है, ठीक है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, और रिलेशन क्या है, ब्रदर का, ब्रदर है। ठीक है, ए और बी का ब्रदर है, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि ऑब्वियस है कि आपका क्या होगा, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, ये भी मेल है और ये भी मेल ही है। ठीक है, क्योंकि एक ही चल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये आया कि ए बी का ब्रदर है, इम्प्लीकेशन हो गया ए इज़ रिलेटेड टू बी, ब्रदर का रिलेशन है। यहाँ से ये भी आ जाएगा कि बी भी क्या होगा, ए का ब्रदर होगा। रिलेशन क्या हो गया, फिर से वही ब्रदर वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन मिल गया हमको, क्या मिला कि अगर ए बी का भाई है ना तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, भाई वाले रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या मिलेगा कि बी भी ए का भाई होगा, बिलोंगिंग टू ए। चलो ठीक है, तो आप समझ गए। आपके घर में आपका कोई भाई है, आप सोच लो, दोनों अगर भाई हो ना, दोनों लोग भाई हो ना, तो अगर आपका जो भी भाई है ना तो ऑब्वियस है कि आप भी उसके भाई होगे। ठीक है, समझ गए, तो वो वहाँ पे सिमिट्री आ गई ना कि आप ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई हो जाएंगे ना। ठीक है, ये भी इसका भाई है और वो भी इसका भाई है, तो ए कॉमा बी भी रिलेशन में आ रहा है, भाई वाले रिलेशन में, और बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है, भाई के रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल कर आ गई, डेफिनेशन निकल कर आ गई, ए कॉमा बी रिलेशन में है, इम्प्लीकेशन क्या मिलेगा, बी कॉमा ए भी रिलेशन में आएगा। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होगा, तो ये आपका रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन से मैंने आपको रिलेशन से समझा दिया। अब मैथमेटिकली एग्जांपल दूंगी, उससे समझ लो। अगर इससे नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझो। वैसे ये आ गया होगा समझ। ठीक है, मैथमेटिकली सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से मैं क्या ले रही हूँ, सेट वही ले रही हूँ, 1 2 3 वाला ले रही हूँ। मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, सेट ले लिया और सेट के बाद मैंने रिलेशन ले लिया। रिलेशन भी बताया था, ये वाला मैं यही वाला रिलेशन यूज़ करूँगी। एक्स कॉमा वाई टाइप का लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक्स माइनस वाई टाइप का रिलेशन होगा। ये क्या होगा, इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। ठीक है, ये एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन में जो आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, अभी हमने किया था ना जब रिफ्लेक्सिव सीखा था ना, वही वाला लिया मैंने फिर से।
लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि लिखूंगी नहीं तो फिर आपको समझ शायद ना आए, ठीक है। चलो फिर क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। ये रिलेशन ले लिया, ठीक है, इज एन इंटीजर वाला रिलेशन ले लिया। अब हम इसमें एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे, इसमें एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे। अभी मैंने इसको बताऊंगी आपको, ठीक है। इसको कैसे बताऊंगी, देखो इन सिंपल समझना है आपको। ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है तो ए कॉमा बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए रिलेशन में, तो आपका कैसा हो जाता है, वो सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। 1 कॉमा 1, ठीक है, आपने ले लिया 1 कॉमा 1। अब सपोज दैट 1 आपका यहाँ पर क्या है, ए है, एक्स लिखा है, चलो एक्स लिखा है, और ये आपका वाई, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये वाई है। और अगर आपने इसको सपोज दैट ऐसे लिख दिया 1 कॉमा 1, ठीक है, ये सपोज दैट वाई हो, ये एक्स हो, तब तो मिल गया ना आपको ऑर्डर पेयर। देखो 1 कॉमा 1 एक्स वाई के फॉर्म में था, ठीक है, मैंने इस वाले 1 को यहाँ लिख दिया, इस वाले 1 को यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया, वाई कॉमा एक्स हो गया ना। तो देखो मिल गया ना, ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया ना। 1 कॉमा 1, जब भी आपके रिफ्लेक्सिव वाले होते हैं ना 1 कॉमा 1 वाले, आपको नहीं पता कि आपने कौन सा 1 पहले लिखा, ठीक है, वो सिमेट्रिक में चले जाते हैं, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो 1 कॉमा 1 का आपको मिल गया ना, 1 कॉमा 1 ही मिल गया, 1 कॉमा 1 का ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 1 ही मिल गया सिमेट्रिक के फॉर्म में, ये सिमेट्रिक हो गया। अब 1 कॉमा 2 है, ठीक है, आपका 1 कॉमा 2 रिलेशन में है, तो आपको पता होगा अगर 1 कॉमा 2 रिलेशन में है तो 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, तो 2 कॉमा 1 ढूंढ लेते हैं। 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 भी है, यस दिस इज सिमेट्रिक, हो गया सिमेट्रिक। अब 1 कॉमा 3 की बारी आई, 1 कॉमा 3 ले लिया। अब 1 कॉमा 3 जैसे आपने देखा ना 1 कॉमा 3 रिलेशन में है, तो क्या होना चाहिए, 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए। तो हम गए, देखो 3 कॉमा 1 भी है आपका रिलेशन में, 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 ये भी मिल गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। अब ये तो हो ही गया था, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 हो गया था। अब फिर से जब भी आपका 2 कॉमा 2 आ गया ना बच्चों, तो इसमें क्या है, पहले ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर आपने क्या किया, वाई कॉमा एक्स के फॉर्म में भी लिख दोगे, तब भी बात तो बराबर ही आएगी, तब भी 2 कॉमा 2 एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में 2 कॉमा 2 आएगा, वाई कॉमा एक्स के फॉर्म में भी 2 कॉमा 2 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब 2 कॉमा 3 है आपका, 2 कॉमा 3 है, अब 3 कॉमा 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 मिल गया, ठीक है। तो 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 2 भी मिल गया, सिमेट्रिक हो गया, ओके। फिर से आ गया 3 कॉमा 3, ये एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा एक्स भी लिख दोगे अगर, तो ये भी मिल गया ना, तो ये भी सिमेट्रिक है। देखा आपने, जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे ना, आपने सबको देख लिया, सब में आपको क्या मिल गया, एक्स ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, इस टाइप से मिल गया, ठीक है। मतलब भाई, ये सभी भाई मिल गए हमको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर इस रिलेशन से जाएं तो सभी एक दूसरे के भाई हैं। 1 अगर 2 का भाई है ना, तो ऑब्वियस होगा 2 1 का भी भाई होगा, वो मिल गया। 1 1 भाई हैं तो 1 1 भी भाई ही होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मिल गया। एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ये तो मैंने पूरा वाला एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा वाला, अब एक शॉर्ट भी ले लेते हैं। R2 ले लिया मैंने कोई भी, ठीक है, R2 मैंने एक रिलेशन ले लिया, उसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मॉड ले लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा, ठीक है। वेयर एक्स कॉमा वाई किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने इस बार। अब ये वाला रिलेशन डिफाइन किया है ना, तो इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 की इक्वल नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 2 करोगे ना, 1 माइनस 2 -1 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 1 मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा इसमें, 1 कॉमा 2 वाला, ठीक है, 1 मिल रहा है। 1 माइनस 2 -1 आएगा, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव मॉड के अंदर, तो 1 आ गया, ठीक है। फिर 1 माइनस 3 -2 आएगा, -2 से 2 निकल कर आएगा, ये नहीं आएगा रिलेशन में। फिर से ये आ गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 मिलेगा, 1 आ गया, ठीक है। तो 2 माइनस 1 ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर 2 माइनस 3 -1 आएगा, -1 यहाँ से निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको, 2 कॉमा 3 भी मिल गया। फिर 3 माइनस 1 2 होता है, नहीं आएगा क्योंकि हमें 1 चाहिए। फिर 3 माइनस 2 1 होता है ना, 1 आ गया, ठीक है। तो 3 कॉमा 2 ये वाले ऑर्डर पेयर्स मिल गए हमको। 3 माइनस 3 तो 0 होता है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इस वाले R2 रिलेशन में जो आया है ना, वो क्या है, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर 1 कॉमा 2 है रिलेशन में, तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, है, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। 2 कॉमा 3 है अगर रिलेशन में, तो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए, वो भी है। 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2, तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक था,
और ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा ये भी देख लेते हैं, सिमेट्रिक कब नहीं होगा। सिंपल सा है जब आपको क्या, जनरल एग्जाम्पल दूँ पहले, भाई बहन वाला, ठीक है चलो वो देते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए मेल हो गया, इस बार बी को मैंने फीमेल ले लिया, ठीक है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो ए कॉमा बी रिलेशन में है, रिलेशन क्या है, ब्रदर का है, गलत हो रहा है यहाँ पे, ब्रदर का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ब्रदर का रिलेशन आ रहा है। अब क्या होगा, अब बी कॉमा पलट दिया ना दोनों को, अब क्या कहते हैं, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, लेकिन ये तो फीमेल है ना, ये तो फीमेल हो गई। यहाँ तो दोनों भाई थे, यहाँ पे तो दोनों भाई थे तो दोनों को उलट पलट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर तो एक भाई है एक बहन है, ठीक है। बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है, बी भाई हो सकता है जबकि ये तो फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो बी भाई होगा क्या ए का, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी तो हमारी फीमेल है ना, बी भाई है ही नहीं, ये लिखा ही गलत है, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब ए तो आपका भाई था, ठीक है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी था, लेकिन बी इज़ नॉट अ ब्रदर ऑफ ए, तो ये सिमेट्रिक हुआ ही नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। मतलब कहने का ये है कि आपको एक पेयर तो मिल गया, दूसरा नहीं मिला पेयर, जब दूसरा पेयर नहीं मिलेगा ना तो आपका वो रिलेशन क्या सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और R3 मैंने ले लिया, सपोज दैट R3 ले लिया, अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1,2 ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने 3,2, ठीक है। 1,2 लिया ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि 2,1 आना चाहिए रिलेशन में, लेकिन 2,1 तो है ही नहीं रिलेशन में, कहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो दो ही ऑर्डर्ड पेयर है ना, 1,2 एंड 3,2, तो 1,2 तो है, लेकिन यहाँ पर 2,1 नहीं दिख रहा, तो 2,1 नहीं दिख रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। पहले तो यहीं से कंडीशन फेल हो गई। फिर चलो इस पेयर को भी देख लेते हैं, 3,2 है तो 2,3 दिख रहा है क्या आपको इस रिलेशन में, नहीं दिख रहा ना, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके पास दो ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, दो ही ऑर्डर पेयर्स हैं, 1,2 एंड 3,2, तो 1,2 है 2,1 नहीं है, 3,2 है 2,3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऐसे एक और लिख लिया, R4 लिख लिया, कोई रिलेशन है, अब आप समझ जाओगे, 4,1 ले लिया, 5,2 ले लिया, इज इट सिमेट्रिक और नॉट। आप ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4,1 तो दिख रहा है, 1,4 है ही नहीं, 5,2 दिख रहा है बट 2,5 तो है ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ना, ठीक है। तो क्या है, 4,1 है लेकिन 1,4 नहीं है, 5,2 है 2,5 नहीं है, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना सिमेट्रिक में ऐसे समझो तब भी सही है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एग्जाम्पल समझो तब भी सही है, कंडीशन एक ही है, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी टाइप का रिलेशन ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में, तो बी कॉमा एक टाइप का भी होना चाहिए, तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ आ गया ये सिमेट्रिक था, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया सिमेट्रिक थे, ठीक है। ये वाला सिमेट्रिक नहीं था क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा था, ना इसका मिल रहा था ना इसका मिल रहा था, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, इसका भी नहीं मिला इसका भी नहीं मिला। आई होप सिमेट्रिक समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ब्रदर थे तो वो रिलेशन हो गया, फॉलो हो गया कि ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा, लेकिन अगर एक बहन है ना तो ए बी का भाई तो होगा लेकिन बी ए का भाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो बहन है, इसलिए यहाँ सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो नहीं हुई, यहाँ सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो था। तो आप समझ गए ना, आई होप सिमेट्रिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर, ट्रांजिटिव की फिर से ट्रांजिटिव की वाले डेफिनेशन सीखेंगे। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजिटिव में ना 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं इन जर्नल, चलो पहले समझाती हूँ फिर समझाऊंगी आपको लास्ट में। क्या होता है, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आपके रिलेशन में होंगे, ए रिलेटेड बी से होगा, ठीक है, एंड बी रिलेटेड टू सी, थर्ड एलिमेंट आ गया, बी रिलेटेड टू सी, ये भी रिलेशन में होगा। यहाँ से इम्प्लीकेशन आएगा, अगर ये दोनों चीज़ें हैं ना तो ये इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ए एंड सी, ए कॉमा सी भी रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ से आ गया फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी, कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट जो भी आपका होगा ए उससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। और करके भी देख लो, इस टाइप से भी लिखा होता है, ए रिलेटेड टू बी,
एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाई करेगा ए रिलेटेड होगा आपका सी से, ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट ए, जो भी सेट ए होगा उससे बिलोंग करेंगे। समझ गए ना? देखो क्या समझे, ये समझे हमने अभी रिफ्लेक्सिव सीखा था ना, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या हुआ, ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स आ गए थे, ठीक है, ये रिलेशन में थे। और सिमेट्रिक में क्या हुआ, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स आ गए, ए बी और बी ए, दो एलिमेंट्स की बात हो रही थी, ये भी रिलेशन में होंगे, ये भी रिलेशन में होंगे। ट्रांजिटिव में आ गए ना, तो यहाँ तीन आ गए, ट्रांजिटिव में तीन आ गए, ठीक है। टी फॉर ट्रांजिटिव, टी फॉर थ्री एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो ए कॉमा बी आएगा रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी आएगा रिलेशन में। इम्प्लीकेशन क्या आता है, इम्प्लीकेशन आता है ए कॉमा सी भी होगा रिलेशन में, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में थ्री एलिमेंट्स आते हैं, सिमेट्रिक में दो आते हैं, रिफ्लेक्सिव में एक आता है। इस टाइप से भी आप माइंड में फिट कर सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात होती है, सिमेट्रिक में दो की, ट्रांजिटिव में तीन की, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ ली। अब विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्जाम्पल, क्योंकि रिलेशन है तो रिलेशन से ही उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। रिलेशंस पर जाएंगे इन जनरल, फिर मैथमेटिकली आएंगे, ठीक है। चलो माइंड में आपको फिट करना है, जो भी एग्जाम्पल आपके माइंड में, डेफिनेशन जैसे भी आपके फिट हो ना, विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एग्जाम्पल आना चाहिए, ठीक है। इन जनरल वही ब्रदर वाला एग्जाम्पल यहाँ भी ले लेती हूँ, ठीक है। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ये भी मेल है, डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, ए कॉमा बी रिलेशन में है, कौन सा है,